Dear students of English literature, today in lecture 6 हिंदी वर्जन लेक्चर आज हमारा टॉपिक है एक्ट 1 सीन थर्ड फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट इज कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स इस एक्ट 1 सीन थर्ड में आप जानेंगे कि कैसे बेसेनियो शाइलॉक के पास मनी उधार लेने के लिए जाता है एंटोनियो की गारंटी पर। स्टूडेंट्स इन एक्ट 1 सीन सेकंड में आपने जाना था कि बेसेनियो को पोर्शिया के पास जाना है और बेसेनियो का नाम आपने उस सीन में सुना था। पोर्शिया जो कि एक रिच लेडी है और उसके पास जाने के लिए बेसेनियो को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो एंटोनियो के पास आता है। एंटोनियो के जहाज़ चूँकि बिजनेस वेंचर पर गए हुए हैं और वह मनी नहीं दे सकता, इसलिए वह अपनी गारंटी पर किसी से मनी लेने को कहता है। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसेनियो शाइलॉक के पास जाता है। ये सीन एक्ट 1 सीन थर्ड खुलता है खुलता है वेनिस की गली में और मार्केट प्लेस में ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम सीन में देखते हैं कि कैसे बेसेनियो शाइलॉक से बात करने में बिल्कुल बिजी है और वह एक यहूदी मनी लेंडर ज्यू मनी लेंडर जो कि शाइलॉक है से डिस्कशन कर रहा है कि वह एंटोनियो की तरफ से आया है और उसको यहाँ पर पैसों की सख्त ज़रूरत है और इस बात को पूरा केवल शाइलॉक कर सकता है। इस बात पर जो शाइलॉक एक ग्रीडी मनी लेंडर है, ज्यू है, यूजरर है, वह बेसेनियो से बातें करता है और कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि बेसेनियो एक धनी आदमी है और उसके पास सफिशेंट मीन्स है, वह पर्याप्त मात्रा में धन रखता है और वह उसको धन भी दे सकता है, लेकिन मेरे को ये डर है कि उसके जो बिजनेस के जो शिप हैं वह समुद्र पर गए हुए हैं और बिजनेस के लिए वह बहुत बड़ा ख़तरा है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए। ये बेहतर हो कि अगर वह उसकी एंटोनियो से बात करा दे। जब आगे बात बढ़ती है तो शाइलॉक कहता है कि हाँ, बिजनेस पर उसके जहाज़ गए हुए हैं और रुपया देना इतना आसान काम नहीं है। पहले उसको ये श्योर हो जाना है कि उसके जहाज़ सही से लौट आ पाएंगे। लेकिन जब बेसेनियो उससे रिक्वेस्ट करता है तो वह कुछ सोचने पर मजबूर होता है। बेसेनियो उससे कहता है डिनर पर आने के लिए, तो इस पर शाइलॉक कहता है कि वह क्रिश्चियन के साथ घूमना पसंद नहीं करेगा, पीना पसंद नहीं करेगा और चलना पसंद नहीं करेगा, प्रे पसंद नहीं करेगा, खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ, वह उनको रुपया तो उधार दे ही सकता है। वह ये भी डिस्कस करता है कि जो एंटोनियो के जहाज़ हैं वह एक इंडीज़ गया हुआ है, दूसरा मैक्सिको गया हुआ है, तीसरा ट्रिपोलिस गया हुआ है और एक इंग्लैंड में है। तो उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी वजह से अगर उसका नुकसान हो जाए तो उसे कौन चुकाएगा। लेकिन फिर भी शाइलॉक इस सब के बावजूद उसको रुपया देने के लिए मना नहीं करता। ये बात चल ही रही होती है। इसी समय एंटोनियो वहाँ पर पहुँचता है और एंटोनियो को देखकर बेसेनियो ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि जैसे उसने एंटोनियो को देखा ही नहीं है और वह अपनी बात जारी रखता है। वह यह दर्शाने की कोशिश करने लगता है कि जैसे मानो एंटोनियो उस पर ध्यान दे रहा है, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं देखा और वह अनजाने में किसी और मतलब बेसेनियो से बातें कर रहा है। शाइलॉक के मन में एक बहुत बड़ा गरज है, बहुत बड़ी बुरी भावना है एंटोनियो के प्रति और वह इस बात को तेज़ तेज़ आवाज़ में बेसेनियो को बता रहा होता है कि एंटोनियो ने बिना ब्याज के लोगों को पैसा दिया और इसकी वजह से शाइलॉक के बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। शाइलॉक का बिज़नेस गिरने लगा और लोगों ने शाइलॉक से पैसा ब्याज पर लेना बंद कर दिया। इससे उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब क्या था कि शाइलॉक इस बुरी भावना की वजह से, इस बदले की भावना की वजह से कहीं ना कहीं एंटोनियो से बदला लेना चाहता था और स्टूडेंट्स बदला लेने के लिए ये उसके पास बहुत अच्छा चांस था कि वह बेसेनियो को रुपया उधार दे दे बहुत ही भारी ब्याज पर। तो शाइलॉक वह उससे कहता है कि शाइलॉक अपने मन में सोचता है कि एंटोनियो अगर एक बार मेरे कब्ज़े में आ जाए
तो मैं उससे सारे बदले एक साथ निकाल लूँगा। इसी समय पीछे से एंटोनियो आकर जब वह पूछता है कि अच्छा तुम्हें कितना रुपया चाहिए, 3000 डकेट्स, पीछे से आकर एंटोनियो कहता है हाँ 3000 डकेट्स। ये सुन करके कनिंग शाइलॉक अब भड़क जाता है और वह कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 3 मंथ्स 3000 डकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और इस समय ये सोच रहा होता है एंटोनियो कि शाइलॉक शायद इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसके मन में उससे भारी ब्याज लेने की उम्मीदें जगी हुई हैं और वह भारी ब्याज लेने की तैयारी में हैं। स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन चलती रहती है और एंटोनियो जो है आदत से बहुत इम्पेशेंट है, वो बहुत जल्दबाजी करता है और शाइलॉक से एकदम से उत्तेजित होकर के बातें करने लगता है, वह पेशेंस खो देता है। शाइलॉक अपनी मतलब निकालने के लिए इतना कनिंग आदमी है कि कुछ भी कर सकता है। वह कहता है कि एंटोनियो ने बहुत बार उसको मार्केट प्लेस के अंदर कुत्ता कहा है, उसको मार्केट प्लेस के अंदर कई बार एंटोनियो ने शाइलॉक की बेइज्जती की है और एक कुत्ते से वह कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि उसे रुपया मिल जाएगा। इस समय एंटोनियो अभी भी गुस्से में है, वे बिल्कुल नरम पड़ने को तैयार नहीं हैं और वह उसे फिर कुत्ता कह देता है। इस पर बात और बढ़ जाती है और एंटोनियो तैश में आकर के कहता है कि अगर वह उसको एक दोस्त की तरह से रुपया नहीं देना चाहता तो वह उसको एक दुश्मन की तरह से रुपया दे दे, क्योंकि व्यापार होता है, व्यापार दोस्त और दुश्मन नहीं देखता, व्यापार में केवल फ़ायदा देखा जाता है। और यहाँ पर उसे ये पता है कि एंटोनियो उसका पैसा ज़रूर लौटाएगा और इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब यहाँ पर शाइलॉक के सामने 2 फ़ायदे हैं, पहले तो उसका पैसा जा रहा है, उस पर उसे कुछ प्रॉफिट होगा, दूसरे उसको बदला लेने में भी मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटोनियो उसको ये इसके बाद में मनाने की कोशिश करता है कि अगर आप बिना इंटरेस्ट के पैसा दे दें तो बहुत अच्छा होगा। इस पर शाइलॉक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें चलिए बिना इंटरेस्ट के पैसा दे दूंगा, बिना ब्याज के दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बॉन्ड फिल करना होगा। अब एंटोनियो यहाँ पर एक मिस्टेक करता है और एंटोनियो को लगता है कि शाइलॉक मजाक कर रहा है और उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया है। ये एंटोनियो के कैरेक्टर की कमी है। स्टूडेंट, जब आपसे एंटोनियो के कैरेक्टर को लिखने के लिए कहा जाएगा तो इन सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे कि वह दूरदर्शी नहीं है। एंटोनियो बहुत ही रैश और तैश में आने वाले, जल्दी भड़क जाने वाले स्वभाव का इंसान है, वह बहुत दुखी इंसान है। तो ऐसे कई सारे क्वालिटीज़ आपके सामने लगातार आ रही हैं जो कि आपको स्टोरी सुनने से काफ़ी मददगार साबित होंगी, जो कि स्टोरी सुनना आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और आप लॉन्ग आंसर्स को लिख पाएंगे। अब यहीं पर आपके सामने अगर आता है कि शाइलॉक का कैरेक्टर लिखिए, तो शाइलॉक के कैरेक्टर में ग्रीडी आ सकता है, शाइलॉक के कैरेक्टर में रिजिड पर्सन आ सकता है, शाइलॉक के कैरेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैन ऑफ मैलिस, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में मैल हो। तो 3 हेडिंग तो स्टूडेंट्स यही हो गई और 70 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो स्टोरी को आपको ध्यान से सुनते रहना है। स्टूडेंट्स, आइए वापस आते हैं स्टोरी पर। तो यहाँ पर एंटोनियो ने गलती की, उसे लग रहा था कि शाइलॉक मजाक कर रहा है। शाइलॉक ने कहा कि ऐसा है, आज शाम तक मेरे पास बॉन्ड पहुँचा दो और उस पर अपनी सील मतलब मोहर या सिग्नेचर लगा देना कि आपने स्वीकार कर लिया है। और बॉन्ड यह है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। वह एंटोनियो से कहता है कि आप बॉन्ड में लिखेंगे कि शाइलॉक यदि एंटोनियो से 3 महीने में ये रुपया 3000 डकेट्स नहीं उतारा जाता है तो शाइलॉक पूरी तरह से आज़ाद होगा एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काटने के लिए किसी भी हिस्से से जहां से शाइलॉक चाहे। और अगर एंटोनियो को यह मंजूर है तो वह बेसेनियो को 3000 डकेट्स दे सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डकेट्स जो हैं वो रुपीज़ हैं, वो वहाँ की करेंसी का नेम है। तो एंटोनियो उस पर एग्री हो जाता है। ये बात बेसेनियो को बौखला देती है। बेसेनियो एंटोनियो को समझाने की कोशिश करता है कि एंटोनियो, मुझे लगता है कि यह बॉन्ड सही नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और वैसे भी यह आदमी बुरे मन की भावना वाला आदमी है जो तुमसे द्वेष भाव रखता है। इस पर एंटोनियो बेसेनियो को समझाता है धीमे से कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब देख लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया कि एंटोनियो बहुत ही जल्दबाजी में इम्पेशेंट व्यक्ति है। इम्पेशेंट मीन्स मरीज़ नहीं, इम्पेशेंट मतलब बहुत ही
धैर्य न रखने वाला व्यक्ति है और बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लेता है, और वह ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं में ये डिसीज़न लेता है कि उसके जहाज़ आने में 2 महीने का समय है और जो शाइलॉक है वो 3 महीने की बात कर रहा है। इस प्रकार से उसने 1 महीने का एडवांस टाइम ले लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एंटोनियो की क्वालिटी है, आप लविंग फ्रेंड भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह दूरदर्शी नहीं है, वह फार साइटेड नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देखी। यहाँ पर एंटोनियो बेसेनियो को वापस समझा देता है और मना लेता है कि तुम घबरा